रिजांगला अमर शहीद यात्रा का हुआ कस्बे में भव्य स्वागत। पारा रायपुरा शहीद पार्क में हुई सभा। बताते चले हमीरपुर जनपद के बरुआ सुमेरपुर कस्बे के पारा रायपुरा में शहीद स्मारक में सभा संपन्न हुई। बताते चले सन 1962 के भारत चीन युद्ध में महज 120 सैनिकों की टुकड़ी के अदम्य साहस और शौर्य ने चीन सैनिकों के छक्के छुड़ाकर युद्ध विराम की घोषणा करने को मजबूर कर दिया था। रिजांगला के अमर शहीदों की रथ यात्रा का अखिल भारतीय यादव महासभा ने जनपद आगमन पर भव्य स्वागत किया। 1 लाख किलोमीटर की विशाल यात्रा का संकल्प लेकर शुरू की गई रिजांगला शहीद यात्रा का जिले के सीमा में दाखिल होने पर यादव महासभा के जिलाध्यक्ष सुगर सिंह यादव की अगुवाई में पारा रायपुरा में ब्रजेंद्र शहीद स्मारक में भव्य स्वागत किया गया। शहीद यात्रा लेकर आए यात्रा के राष्ट्रीय संयोजक किरण कुमार यादव ने यात्रा के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए बताया कि युवा पीढ़ी को अमर शहीदों के अदम्य साहस शौर्य से रूबरू कराने के उद्देश्य से इस यात्रा को गत 13 अप्रैल को छपरा बिहार से शुरू किया गया था। यह यात्रा 1 लाख किलोमीटर का सफर तय करके 18 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचेगी। यहां पर विशाल जनसभा के बाद यात्रा को विराम दिया जाएगा। अगले वर्ष इसका समापन कारगिल में किया जाएगा। राष्ट्रीय संयोजक ने बताया कि यात्रा अभी 15 राज्यों में भ्रमण करने के बाद 65,000 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी है। यूपी से गुजरकर यात्रा राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, एनसीआर से दिल्ली जाएगी। उन्होंने बताया कि यात्रा अभी तक देश के 400 जनपदों में भ्रमण कर चुकी है। उन्होंने बताया कि 1962 में चीन ने रिजांगला की चुशूल चौकी पर हमला कर देश में घुसने का प्रयास किया था। इस हमले का जवाब हमारे देश के वीर सैनिकों ने दिया था, जिसमें चीन के 5,000 सैनिकों में 1350 को मारते हुए चीन को युद्ध विराम करने की घोषणा पर मजबूर कर दिया था। यात्रा के साथ चल रहे महासभा के राष्ट्रीय महासचिव मनोज सिंह यादव ने भी यात्रा के बारे में विस्तार से बताया। यात्रा का स्वागत करने वालों में ब्लॉक प्रमुख जनरन सिंह यादव, टेढ़ा प्रधान नोखेलाल यादव, बिरखेरा प्रधान अशोक कुमार यादव, बदलू फौजी, केशव प्रसाद यादव, नंदकिशोर यादव, रमाशंकर यादव, पूर्व जिला पंचायत सदस्य सौरभ यादव, भाजपा नेता गणेश यादव, पिंटू यादव, कन्हैया यादव, जंग बहादुर यादव, रण बहादुर यादव, पप्पू यादव सहित सैकड़ों लोग शामिल रहे। यात्रा भरुआ सुमेरपुर से कानपुर के लिए रवाना हुई। यात्रा की शुरुआत अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के संयोजन में 13 अप्रैल छपरा बिहार से शुरुआत हुई। 15 राज्यों से होते हुए ये उत्तर प्रदेश 4 अक्टूबर को इटावा पहुंची थी। वहाँ सैफई स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की समाधि स्थल से इसकी शुरुआत हुई है। 5 अक्टूबर को सैफई स्वर्गीय मुलायम सिंह जी के छोटे भाई ने हरी झंडी दिखाकर वहाँ से रवाना किया था। वहाँ से कानपुर देहात, मुरई घाट होते हुए महोबा, बांदा, चित्रकूट होते हुए हमीरपुर में प्रवेश किया। सर, यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है? यात्रा का मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारा गौरवान्वित इतिहास है उसको बच्चे और लोग उसकी जानकारी देना, अपने गौरव को सभी को बताना, क्योंकि बहुत लोग जानते नहीं रिजांगला है क्या। तो इस इतिहास को बताना कि आगे आने वाले बच्चे जो हमारी भावी पीढ़ी है वो देश के प्रति उसके प्रति जज्बा जागे और बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। सेना में जो लोग हैं जाएंगे, क्योंकि ये प्रश्न भी हर सेना की परीक्षा जब होती है तो रिजांगला का एक प्रश्न जरूर आता है। तो इसी भावना से हम लोग सब लोग एकता की भावना से ही ये यात्रा। ये कब तक चलेगी? ये 1 लाख आज कितना हुआ? 63,000 कितना हो गया? 65,000 से 400 जनपद और 65,000 किलोमीटर से ऊपर हो गया है। अब ये हमारी 1 लाख किलोमीटर की यात्रा है और गिनीज बुक में डेली शाम को रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। गिनीज बुक में ये 1 लाख किलोमीटर जब हो जाएगी तो गिनीज बुक में दर्ज हो जाएगी। मेरा नाम किरण कुमार यादव है। ये अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा से जो ये हम लोगों का ये कलश लेके आए, ये मेजर ब्रिगेडियर प्रदीप यदू जी और रमेश राव पायलट जी हरियाणा से, वो 2 जने जाके जहाँ ये रिजांगला का युद्ध स्थल हुआ था वहाँ से जो अपने वाले शहीद हुए थे वहाँ से पवित्र मिट्टी लेके आके कलश में लगा के पूरा भारत देश में भ्रमण हो रहा है। ये इसका यात्रा का इसका तो मुख्य उद्देश्य तो अभी भैया बोले ऐसा सभी को एक तट पे लेके आके अपना इतिहास पूरा देश भर वासियों को समझा लेते हुए यात्रा निकालने का तो उद्देश्य है। ये इतना बड़ा यात्रा है, ये साधारण यात्रा भी नहीं बोल सकते। यहाँ द्वारकाधीश के चरणों पे भी गया, हर एक मंदिर पे डेली आपको हर एक ज़िले में ब्राह्मण स्वागत हुआ, पूजा कर रहे, अर्चना कर रहे। ये किसी भगवान से भी कम नहीं बोल सकते हम लोग भी। आज ये अभी हमीरपुर पे आगे अभी एक
पहला चरण में तो अभी 1.5 महीना बाकी है। 1.5 महीने के बाद दिल्ली में जंतर मंतर 18 नवंबर में इसका बड़ा आयोजन होने वाला है। उसके बाद का प्रोग्राम कार्यचरण दिल्ली जंतर मंतर में आगे का कार्यचरण। सर, देखा गया जो शहीदों को लेकर के जो यात्रा भरुआ सुमेरपुर पहुंची है, किस प्रकार से यात्रा का स्वागत हुआ और कैसी क्या तैयारी? ये स्वागत शब्द इस यात्रा के लिए कम है, क्योंकि लद्दाख क्षेत्र के पास में एक आर्मी की चौकी थी, जिसमें उस चौकी में चाइना की फोर्स ने आकर के उस पर आक्रमण किया था, जिसमें यादव समाज के 120 भारतीय सैनिक थे, जिन्होंने लगभग 5000 चीनी सैनिकों का खुल करके मुकाबला किया था, जबकि उनके पास असलहे और जो भी लड़ने की सामग्री थी बहुत कम थी। लेकिन जो ऊपर संदेश आया कि आप लोग मारे जाओगे, चौकी छोड़ दो, लेकिन इतने जज्बे के यादव हमारे वीर सैनिक वहाँ उपस्थित थे, उन्होंने कहा था मर जाएंगे लेकिन हम जो है चौकी नहीं छोड़ेंगे। इसी उम्मीद के साथ में भारत देश के जज्बा लेकर के वो लड़ते रहे और अकेले उन्होंने 1350 सैनिकों को मार गिराया। और 1350 सैनिकों को मार गिराने के बाद में हमारे 14 सैनिक भी शहीद हुए थे और 14 शहीद हुए थे। और जब इतनी बड़ी संख्या में चीनी सैनिक मारे गए थे तो चीन ने युद्ध विराम घोषित किया था और वहीं युद्ध समाप्त हो गया था। ये यादव वीर शहीदों की गौरव गाथा है। इस गौरव गाथा को लेकर के अखिल भारतीय यादव महासभा निकल करके भारत के देश देशांतर करते हुए समस्त क्षेत्र में भ्रमण करके इस वीर गाथा को, जिन्होंने मात्र 120 सिपाहियों ने अंग्रेजी के 5000 सैनिकों से लड़ करके 1350 सैनिकों को उनको मार गिराने का काम किया था, इस वीर गाथा को ला करके जन जन तक पहुंचा करके अपने नाविकों में एक जज्बा भरने का, हौसला अफजाई करने का काम कर रहे हैं, जो हमारे बच्चों के साथ साथ हमारे वीर सैनिकों का भी जब हौसला अफजाई हो रहा है। यही हमारी एक यात्रा है। ये यात्रा आगे चल करके हमारी 18 नवंबर को दिल्ली जंतर मंतर में समाप्त होगी और ये इसको हम गौरव बढ़ाने का काम करते हैं। सिंह यादव जी, जिला अध्यक्ष यादव महासभा जी। जिस प्रकार से देखा जा रहा है जो यात्रा हमीरपुर जनपद पहुंच रही है, और कैसी क्या जो है तैयारियां हमीरपुर की तरफ से की गई और यादव महासभा की तरफ से की गई? जैसा कि अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने इसके इतिहास के बारे में सारी जानकारी दी है, उसी को मैं 2 शब्दों में कविता के माध्यम से कर दूँ। इसका मुख्य उद्देश्य जो है अहीर रेजिमेंट मांग की है जी, यादव महासभा की तरफ से। तो मैं कहना ये चाहूँगा कि प्रेरणा शहीदों से यदि हम नहीं लेंगे तो आज़ादी ढलती हुई सांझ हो जाएगी, और वीरों की यदि पूजा नहीं करेंगे तो सच मानो ये वीरता बांझ हो जाएगी। इसे इतना कहते हुए और मैं पुनः अपने रज को प्रणाम करते हुए कोट बार नमन करते हुए यही मैं कहूँगा कि हमारे बच्चों को, हमारे सभी भाइयों को ऐसी प्रेरणा मिले, ऐसा हौसला अफजाई हो कि ताकि हम इस लक्ष्य की ओर हम सफलता प्राप्त कर सकें, इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।